नमस्कार। आज का विषय है देव प्रतिदिनी एकादशी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशनी एकादशी के 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अविद्या को चतुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों के दौरान सृष्टि का कार्यक्रम भगवान शिव संभालते हैं। जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तो भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन को देवशनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह। एक अन्य प्रचलित कथा के देवोत्थनी एकादशी को भगवान विष्णु और देवी तुलसी से विवाह से जोड़ी जाती है। बहुत समय पहले एक राक्षस था जिसका नाम था जलंधर था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की सात्विक में निहित था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्ता थी। जलंधर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था और कोई भी देवता उससे हरा नहीं पा रहा था। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसे जलंधर को परास्त करने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का सात्वित्व भंग नहीं होगा तब तक जलंधर नहीं मारा जाएगा। इसीलिए उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया, जिससे उनका सात्वित्व भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का सात्वित्व भंग हुआ, जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान शिव ने उसे युद्ध में मार गिराया। जब वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु ने छल से उसका सात्वित्व भंग किया तो उन्होंने वहाँ बहुत क्रोधित हुई। उसने भगवान विष्णु को शाप दिया वह पत्थर बन जाए। वृंदा के शाप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में बदल गए। देवता और लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की वह अपना शाप वापस ले। वृंदा ने अपना शाप को वापस ले लिया, लेकिन वह स्वयं जलकर साथ सती हो गई। भगवान विष्णु को वृंदा का साथ हुआ अन्याय का बहुत दुख हुआ। उन्होंने वृंदा की राख से एक पौधा उत्पन्न किया और उसे तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने यहाँ भी वरदान दिया कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करवाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्होंने यहाँ भी कहा कि उनका शालिग्राम रूप तुलसी के पौधे से में बिना अधूरा है। इसलिए हर साल देवोत्थनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार फिर से संभालते हैं। इसी के साथ शुभ कार्य जैसे विवाह आदि की शुरुआत होती है, जो चतुर्मास में वर्जित है। यह कहानी अगर अच्छी लगी तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।